प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस से कुछ समय पहले ही हरियाणा की 15वीं विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार जनसेवा का दायित्व सौंपकर एक नया इतिहास रचा है। मैं नतमस्तक होकर सभी हरियाणा वासियों का आभार प्रकट करता हूं। इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, राष्ट्र के उत्थान में व जन जन के कल्याण में उनके अभूतपूर्व योगदान और हरियाणा सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों पर अपने समर्थन की मुहर लगाई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, दर्शन और नीतियों पर चलते हुए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे तथा चुनाव में किए गए सभी वायदों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा नॉन स्टॉप प्रगति के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आज हम हरियाणा को देश का सबसे विकसित प्रांत बनाने का संकल्प व्यक्त करते हैं। भाइयों और बहनों, हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली तथा वैदिक मनीषियों ने नई संस्कृति की रचना की। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध यहीं कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कर्म योग का अमर संदेश दिया। महाराजा कुरु ने इसी धरा पर स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभ आरंभ किया था। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी स्थानेश्वर भी यहीं पर स्थित थी, जिसे आज थानेश्वर कहा जाता है। हरियाणा में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावाली और राखी घड़ी भी स्थित हैं। कर्म योग का पालन करने वाले कर्मठ किसान और वीर जवान इस प्रदेश की शान है। कर्मठ किसानों ने इस प्रदेश को एक मरुस्थल से बदलकर धन धन्य पूर्ण प्रदेश बनाया। प्रदेश के वीर जवान आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने में सदा आगे रहे। भाइयों और बहनों, जब हम प्रदेश के 58 वर्षों के विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। आज हरियाणा की गिनती देश के संपन्न राज्यों में होती है। हरियाणा अब ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। कनेक्टिविटी के मामले में आज यहाँ चमचमाते राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का जाल बिछा है। मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज खेती से लेकर उद्योग तक और जन कल्याण के हर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को नई तकनीकों से जोड़कर 21वीं शताब्दी के नए हरियाणा के निर्माण के प्रयास जारी हैं। नई तकनीक का यह उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति की यह नई व्यवस्था बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की व्यवस्था की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। हरियाणा के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। प्रदेश की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का कई अन्य प्रदेशों ने अनुसरण किया है। इसी प्रकार मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को भी अन्य राज्य लागू करने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के वर्ष रहे हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र है, औद्योगिक विकास की बात है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने व उनका कौशल विकास की
पहल है। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण की बात है। अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान का अभियान है। सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम है। मजबूत व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है। इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे ऐसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है जिसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में आने के अवसर मिले हुए हैं। एक ऐसा हरियाणा जिसमें युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और रोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। मैं इस हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानेंगे और सबका कल्याण तथा सब क्षेत्रों का समान विकास हमारी नीतियों के केंद्र में रहेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमने अपने पिछले 2 कार्यकालों में इसी दर्शन को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए हैं। इस दिशा में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई। प्रदेश के 46 लाख परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी 20 श्रेणी को 5% आरक्षण दिया। आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 वर्गों में उप वर्गीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए गए। भाइयों बहनों, कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि दूसरे प्रदेशों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहने वाला प्रदेश है। मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव की माटी में पला बड़ा हूं, खेती और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित हूं। हमारे किसान लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सबका पेट भरने वाला किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम किसानों की खुशहाली और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सहित ऐसे कई कदमों का उल्लेख किया है जो किसानों की खुशहाली में मील के पत्थर साबित होंगे। खरीफ सीजन में कम बारिश के कारण फसल उत्पादन की बड़ी लागत में राहत देने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देकर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी दौलत है। हमने इस दौलत को संभालने के लिए युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। साथ ही बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देकर उनके मनोबल को बढ़ाया है। इसी मिशन के तहत हमने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति को हमारे हरियाणा की पहचान बताया है। हम अपने इस मिशन को ऐसे ही जारी रखेंगे व 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। हम हरियाणा के सभी अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देंगे, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह सम्मान वेतन व सुविधाएं दी हैं। हमारे युवाओं ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 29 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें अपने उन सब बेटे बेटियों पर गर्व है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे इसी प्रकार बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। हम प्रदेश में खेल संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जिला स्तर पर अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरियां बनाएंगे। बहनों भाइयों, हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी व ड्रोन दीदी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर महिलाओं को सशक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्हें 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, हम उद्योग और व्यापार के फलने फूलने के अनुकूल माहौल पैदा करेंगे। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों का पूर्ण रूप से स्वागत है ताकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हों। औद्योगिक विकास के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होना जरूरी है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर जिले को राजमार्गों से जोड़ा है। हाल ही में हमें केंद्र सरकार से सड़कों की 12 नई परियोजनाओं की मंजूरी भी मिली है। बहनों और भाइयों, आप में से अनेक लोगों ने 1966 के हरियाणा को भी देखा है। ऐसे बुजुर्ग प्रदेश की प्रगति व विकास के साक्षी हैं। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। किसान, मजदूर, घर व खेत दोनों को संभालने वाली माताएं, उद्यमशील, उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, कर्मचारी सभी के प्रयासों से हमारा आज का हरियाणा बना है। आज के इस पावन अवसर पर हम उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सभी 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों के सहयोग से ही स्वर्णिम हरियाणा के सपनों को साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।